किसी भी सरकारी एग्ज़ाम के लिए अगर हम फॉर्म फिलअप करने जाते हैं तो हमें किसी साइबर कैफ़े या लैपटॉप की ज़रूरत पड़ती है या हम साइबर कैफ़े से भरवाते हैं। मगर हम अपने घर पे जब मोबाइल से भरते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो फ़ोटो रिसाइज और डॉक्यूमेंट को रिसाइज करने में प्रॉब्लम आती है। तो मैं आपको इस वीडियो में उस चीज़ को क्लियर करूंगा कि आप अपने मोबाइल से ही अपने फ़ोटो हो या सिग्नेचर हो या कोई भी आपका डॉक्यूमेंट को आप कैसे रिसाइज कर सकते हैं और उसको जेपीजी है तो पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट भी कर सकते हैं। सारी चीज़ मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो यहाँ पे अब जो भी चीज़ होगा बहुत ही आसानी से, पहले आपको कोई भी फॉर्म भरना है तो आप सबसे पहले अपना डॉक्यूमेंट रेडी कर लें और उसका नोटिफिकेशन पढ़ लें कि कितना इमेज साइज और सिग्नेचर साइज या डॉक्यूमेंट अपलोड करने का कितना साइज़ मांग रहा है। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे सारी बातें आपको मैं इम्पोर्टेंट बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देख के ही आप समझ पाएंगे और आप सारा स्टेप फॉलो करिएगा तो आप अपना फॉर्म आराम से घर बैठे मोबाइल से ही भर पाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम फ़ोटो को रिसाइज करने का देखेंगे, यानी कि आप मान लीजिए मोबाइल से ही फ़ोटो खींच लेते हैं तो आप जो है फ़ोटो को रिसाइज करेंगे। फ़ोटो को रिसाइज करने के लिए मैंने यहाँ पे जो टूल यूज़ किया है, यहाँ पे आप गूगल पे लिखेंगे imresizer.com। imresizer.com ये वाला वेबसाइट पे आप जाएंगे तो कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस मिलेगा। इंटरफेस पे आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सेलेक्ट अपलोड इमेज दे रहा है। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट फाइल करेंगे। सेलेक्ट फाइल करने के बाद यहाँ पे आपका गैलरी से सारा चीज़ दिख जाएगा। अब सपोज करके मैंने एक यहाँ पे अपना फ़ोटो ले लिया और यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरह का साइज़ हो रहा है। अब हमें यहाँ पे आप नीचे देखिए कि यहाँ साइज़ लिखा हुआ है। यहाँ पे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इंच, सेंटीमीटर, पिक्सल, ये सारा चीज़ ऑप्शंस में दे रखा है। अब यहाँ पे आप जैसे ही नोटिफिकेशन में मान लीजिए वो सेंटीमीटर में दिया है तो आप सेंटीमीटर में ही सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे और वहाँ दिया भी होगा कि कितना चाहिए और हाइट कितना चाहिए, तो वो अकॉर्डिंगली आप अपना सेट कर ले। तो जैसे कि मैं एक फॉर्म के लिए कर रहा हूँ तो यहाँ पे 3.5 जो उसका वाइड होगा और हाइट जो होगा 4.5 सेंटीमीटर का होगा और यहाँ सेंटीमीटर में मैंने ये चूज़ कर लिया। अगर आप चाहते हैं कि बैकग्राउंड जो है फ़ोटो का बैकग्राउंड भी चेंज करना है तो रिमूव बैकग्राउंड पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड पे यहाँ ऊपर रिमूव बैकग्राउंड करोगे तो इसका बैकग्राउंड भी चेंज हो जाएगा। तो अकॉर्डिंगली आप ये काम कर सकते हैं। फ़ोटो रिसाइज होने के बाद आप इसको जो है यहाँ से नेक्स्ट टू डाउनलोड करेंगे। नेक्स्ट टू डाउनलोड करने के बाद ये थोड़ा सा आपको बफरिंग लेगा। इसके बाद इस तरह का आपको डाउनलोड होने के लिए आ जाएगा। यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करके आपके गैलरी में वो ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। तो चलिए ये हो गया फ़ोटो का। तो यहाँ पे जो है रिसाइज हुआ उसका कितना फ़ोटो का साइज़ चाहिए वो हो गया। अब वो कितना केबी का होना चाहिए ये सब भी आपको मैटर करता है कि अगर मान लीजिए 50 केबी मांग रहा है तो 50 के, और ये फ़ोटो आपने जो अभी रिसाइज करा वो 100 केबी का हो गया तो वो अपलोड नहीं लेगा। तो इसको हम केबी में कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो यहाँ पे केबी में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे जैसे हम गूगल पे आप लिखेंगे जो है गूगल पे हम इस टूल का यूज़ करेंगे ताकि हम केबी में कन्वर्ट कर पाए। किसी भी डॉक्यूमेंट, फ़ोटो या सिग्नेचर को आप इसी टूल से आप रिसाइज कर पाएंगे, यानी कि केबी में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो रिड्यूस इमेज साइज़ ये वाला जो रिसाइज पिक्सल वाला जो सॉफ्टवेयर ये है AI टूल है, हम इससे रिसाइज कर सकते हैं। तो ये देख लीजिए आप, ये रिसाइज पिक्सल ये वाला आपको गूगल पे लिखना है और ये ही कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलता है। यहाँ पे आप जो है अभी जो फ़ोटो, जैसे कि मैंने जो फ़ोटो अभी ये करा था तो उसका जो केबी कितना है मैं आपको गैलरी में दिखा दूँ। ये जैसे ये एक फ़ोटो हो गया। यहाँ पे मैं डिटेलिंग में जाता हूँ। डिटेल में आप जाकर 590 केबी, ठीक है। तो ये तो अपलोड नहीं होगा, मुझे 50 केबी के अंदर ही चाहिए, ठीक है। ये 590 केबी हो गया। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वापस मैं चलता हूँ उस ऑप्शंस पे, रिसाइज पिक्सल पे। तो यहाँ पे हम अपलोड कर देंगे वापस से। यहाँ पे आपको मीडिया मांगेगा, यहाँ आप जो है अपनी गैलरी से चूज़ कर लें। ये जैसे कि मैंने ये फ़ोटो चूज़ कर लिया। चूज़ करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ कंप्रेस फाइल में यहाँ 100 KB ऑटोमेटिक है।
यहाँ पे आपको कितना KB के अंदर चाहिए, 50 KB, तो यहाँ पे आप 50 KB लिख दे तो ये इसके बाद ये कंप्रेस पे जैसे ही आप क्लिक करते हो ये ऑटोमेटिक उसको कंप्रेस करके आप देख सकते हैं नीचे कि लगभग 28 KB इसको बना चुका है। इसके बाद आप नीचे जाके गो टू डाउनलोड करेंगे और यहाँ कुछ ऐड आएगा उसको कट करेंगे और यहाँ डाउनलोड कर लेंगे। ये भी आपका फाइल जो है ऑटोमेटिक ये डाउनलोड होके गैलरी में आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि किसी भी अब सिग्नेचर हो गया, इसी तरह आप सिग्नेचर भी अपलोड करके यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 50 में कंप्रेस करेंगे तो ये सिग्नेचर भी आपको कंप्रेस होके डाउनलोड हो जाएगा। अब बात आती है कि डॉक्यूमेंट जो होता है लगभग 200 KB के लपेट में ही ज़्यादातर मांगता है। तो यहाँ पे हम उसी तरह रिसाइज पिक्सल का यूज़ करके और A4 साइज में जो भी हम कैमरा अपने मोबाइल कैमरा से ही फ़ोटो खींच के और यहाँ पे जैसे कि एक ये रिज़ल्ट हो गया, ये A4 साइज़ में मैंने मोबाइल से ही फ़ोटो खींचा हुआ है और ये लगभग मेरा 5 MB से 5 MB से ज़्यादा का फाइल है। तो यहाँ पे हम जो है इसको 200 के आसपास कंप्रेस करना है। तो यहाँ पे हम 200 KB चेंज कर लिए। यहाँ पे आप जैसे ही चूज़ करते हैं KB और MB दोनों में कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें KB में करना है, इसलिए हम यहाँ पे KB में 200 में कंप्रेस करेंगे। तो ये जो लगभग 5 MB का फाइल था अब देखिए वो 188 KB का हो चुका है। अब इसको भी हम डाउनलोड करके आसानी से गैलरी में रख लेंगे और कहीं भी अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरह आप सारे चीज़ों को सेट कर सकते हैं और इसको आराम से यूज कर सकते हैं। और इस टूल में आप देखिए रिसाइज इमेज का भी ऑप्शन देता है। अगर आपको और भी अलग तरीक़ा से इसको हाइट एंड विड्थ जो होता है इसका रिसाइज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं और KB में कन्वर्ट कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली आप इसको सारी चीज़ सब कुछ अपने मुताबिक कर सकते हैं। अब किसी में क्या होता है कि आपको JPG में सारा चीज़ कन्वर्ट कर दिया, अब उसको PDF में कन्वर्ट करना है। तो कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। आपको क्या लिखना है, गूगल पे लिखना है JPG टू PDF कन्वर्टर। यहाँ पे देखिए ये इस ऑप्शंस पे आप जैसे ही जाएंगे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे वेबसाइट है उसके लिए। यहाँ पे किसी में भी एक में क्लिक करके यहाँ पे उसी तरह JPG फाइल को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सपोज़ करके मैंने इसे एक JPG फाइल को ये सेलेक्ट कर लिया और इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये कन्वर्ट होके आपको PDF में डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डाउनलोड PDF दिखा रहा है। यहाँ पे हम डाउनलोड PDF कर लेंगे और ये डाउनलोड होके आपको वापस PDF में ये देखिए खुल जाएगा। अब इसको हम PDF में कहीं अपलोड करना हो आराम से अपलोड कर सकते हैं। और इसको भी अगर हम मान लीजिए ये PDF में हो गया है और इसको बहुत ज़्यादा है और कंप्रेस करना चाहते हैं तो गूगल पे आप लिखेंगे PDF रिसाइजर। यहाँ PDF रिसाइज लिखेंगे, इसी तरह का फिर से एक आपको ये ढेर सारा ऑप्शंस खुल जाएगा। इस ऑप्शंस पे आप जाइए रिसाइज PDF और सेलेक्ट अपलोड करिए और उसको जहाँ से आपका फाइल है PDF का वो ऐप सेलेक्ट करिए। इसके बाद आप PDF में डाउनलोड कर लीजिए, आपको रिसाइज होके ही डाउनलोड होगा। तो इस तरह आप किसी भी सरकारी फॉर्म के लिए अपने फ़ोटो और सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट को रेडी करके आप अपने मोबाइल से ही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और उसको अपलोड कर सकते हैं। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अगर फ़ायदेमंद लगे लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप कुछ नया सीखें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टिप्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।